नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी एफएल फैमिली डेफिल नंबर्स आज है 8 नवंबर। बाजार तो बंद है बट बहुत सारी कंपनी से गैस Q2 के नंबर्स आज के दिन शेड्यूल होते हुए देखने को मिले हैं, जिसको गैस हम लोग बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड कर रहे हैं और कंटिन्यू करने का ये फैसला ऑफकोर्स बना चुके हैं। तो उसी बीच में गैस आज एक नंबर्स ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया, बिकॉज जो बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, इनके सेल्स पे, इनके एडिशनल स्टोर पे बहुत ही अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे याद है गैस आज से 7 महीना पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध अचानक से स्टार्ट हो गया था और इसके पहले कैसे स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। मुझे याद है कैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद एफआईएस ने कंटिन्यूसली बेसिस पे हेवी माल सेल किया था, बिकॉज इनका गैस जो स्टेक था एफआईएस का ये 41% के आसपास था। और उसके बाद गैस एफआईएस का इतना बड़ा जो सेल होता है 12-13% के आसपास स्टेक, उसके बाद तो स्टॉक पूरा क्रैश हो गया था। बीच में गैस बहुत ही अफवाह और बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ पॉपअप होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस सीईओ ने और सीएफओ ने रिज़ाइन किया था। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर मैं फंस गया, मैं तो इधर बर्बाद हो गया। बट गैस उस लेवल से जहाँ बॉटम आउट हुआ था ये कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। और आज के नंबर्स के बाद गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि पावर ऑफ कन्विक्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। फटाफट गैस अपनी अनबायस्ड रेशनल ओपिनियन शेयर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो मैंने इस स्टॉक को जब कवर किया था उस समय गैस रशिया यूक्रेन का मैटर स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि उस मोमेंट पे आपको भागना तो बिल्कुल नहीं है, इवन वो खरीदने का मौका था, जहाँ पे गैस इनके प्राइस टू अर्निंग रीजनेबली बहुत ही कम हो चुके थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कोरी के भाव पे आ गया, मतलब स्टॉक बहुत ही रीजनेबल भाव पे आ चुका है। मोनोपोली कंपनी है, लॉन्ग टर्म में इंडिया की डेमोग्राफी में ये बहुत ही फिट बैठती है। तुझे गैस आज क्वार्टर जो नंबर्स थे उसके साथ साथ गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो जो रेवेन्यू दर्ज किया है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हाईएस्ट एवर जो इनके जितने भी स्टोर्स हैं वो भी ऐड कर लिए हैं इस क्वार्टर के पे। अगर आप ध्यान दें तो 76 का एडिशनल जो स्टोर्स हैं ये हमें ऐड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली जुबिलिएंट फूडवर्क्स के बारे में। आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने जुबिलिएंट फूडवर्क्स और वरुण बेवरेज को बहुत ही लंबे अरसे से कवर किया है। जब गैस कोविड जस्ट आया ही था उसके बाद गैस जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, आपको दोस्तों मैंने इन दोनों स्टॉक के कन्विक्शन और पावर को समझाने की कोशिश की तो यही बताया था, इतनी बड़ी आबादी में अगर ये ठीक से अपने स्टोर को चलाते हैं और जहाँ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन खराब हो रहे हैं अगर उसमें रिवाइव हमें देखने को मिलता है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो ऑफकोर्स इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस अगर आप देखें सारे फिगर रुपीज इन मिलियंस हैं तो 1125 रुपीज़ इन करोड़ से गैस हमें एक मैसिव 1311 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। मतलब साल दर साल रेवेन्यू फ्रंट में गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू दर्ज किया। क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें 1265 से गैस उसमें भी हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिल चुकी है। बट येस कंपनी खर्चे भी होते हैं और उसको एक्सपेंस के बाद ऑपरेटिंग मार्जिन क्या निकल गया रहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम की बात की जाए मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन ये उससे पहले अगर आप देखें तो गैस 963 रुपीज़ इन करोड़ से कंपनी खर्चे गैस इस क्वार्टर में अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, जो कि गैस बढ़ के 1153 रुपीज़ इन करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप जज करें तो 1104 से उसमें भी थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। बट एट द एंड में गैस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया और क्या मार्केट इससे खुश होगा या फिर नहीं होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे गैस कंपनी का जो प्रॉफिट है पहले कितना था 119 करोड़ और अभी के टाइम कितना हो चुका है 131 रुपीज़ इन करोड़। मतलब गैस अपने प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 112 से गैस इसमें भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस कुछ समझने की आवश्यकता है। इस क्वार्टर में गैस इनके जो ओपीएम थे 26% के आसपास थे और इस क्वार्टर में गैस लास्ट ईयर से ये 24% है। मतलब ओपीएम में गैस 2% के आसपास फॉल है, लेकिन यस लास्ट क्वार्टर में गैस 23% के आसपास थे, जो उसमें से गैस 1% के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। तो हमें गैस सेंसिबली जज करना है कि इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन उतना हावी नहीं था, रशिया यूक्रेन का मैटर उतना हावी नहीं हुआ था। बीच में गैस आपने देखा था कि वीट और राइस की भी क्राइसिस हमें दिखाई पड़ी थी, जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा डेंट दे रही थी। बट यस उसके बाद गैस जैसे रशिया यूक्रेन का मैटर ठंडा हुआ कंपनी ने बहुत ही स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। ऑल्दो ओपीएम में 2% के आसपास फॉल है, अगर मार्केट उसको नेगेटिव लेता है लेट इट बी, लेकिन यस आप इसको पॉजिटिव लीजिए बिकॉज कंपनी का इस लास्ट क्वार्टर से ओपीएम में 1% के आसपास बढ़त दिखा चुकी है और इसके वजह से गैस इनके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1.82 से ऑलमोस्ट 2 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप जज करें तो 1.71 से हमें 1.99 के आसपास देखने को मिल चुके हैं। बहुत ही अच्छा गैस बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। बीच में तो गैस इतना हल्ला हमें देखने को मिला था कि सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया, सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बट आपको पता है कि जो एक्स सीईओ थे गैस मिस्टर प्रतीक पोतन
उनका अपना पर्सनल स्टैंड था कि उनको अच्छा खासा जॉब कहीं और ऑफर हो रहा था, तो उस कंपनी में चले गए। लेकिन यस, यहाँ पे कैसे चुकाने वाले आंकड़े क्यों देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज इस क्वार्टर में अगर आप देखें 76 का एडिशनल स्टोर ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेट कर रहे हैं कंपनी का अपना डेमोग्राफी जो फ़ायदा है उसको भरपूर उठा रही है। Q1 FY22 की बात की जाए, इनके पास गैस ऑलमोस्ट 1380 के आसपास स्टोर से जो भी के टाइम में गैस 1701 हो चुके हैं, जो मेरे हिसाब से गैस एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये गैस एक ग्रोइंग फेस ऑफ द कंपनी इसको इंडिकेट करता है। कंपनी जितना एक्सपेंशन करेगी, जितना ग्रोथ करेगी, इसका गैस इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। अब देखिए नंबर्स बहुत ही अच्छे मुझे लगे। इसका मतलब ये नहीं कल से भागना शुरू कर देगा। मार्केट में गैस ऑपरेटर्स भी होते हैं और उनका साइकोलॉजी को पता है कि ऑफकोर्स जब अच्छे नंबर्स आते हैं वो जानबूझ के स्टॉक को 3-6 महीना, एक आध महीना गिरा देते हैं, और उसके बाद जब लोग भूलना शुरू करते हैं तो फिर से उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो नंबर्स गैस मुझे पर्सनली बहुत ही पॉजिटिव लगे। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कब ऐसा नहीं कल के दिन धमाका हो ही जाएगा। येस, मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकता है, लेकिन येस ब्रेकआउट के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय की आवश्यकता हो सकती है। बिकॉज इसने गैस जो बेस फॉर्मेशन था उसको सक्सेसफुली हिट कर दिया और 600 के लेवल पर गैस इसने बहुत दिनों तक एक लंबा कंसोलिडेशन नहीं बिताया है। मैं गैस अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से मौका निकल चुका है, निफ्टी 18,200 के आसपास जा चुका है, आप धीरे धीरे कैरिड अवे ना हो कि इसमें धीरे धीरे SIP करिए। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो एक साल में गैस इसने निराश किया है, 21% डाउन ज़रूर है। 5 साल की बात की जाए, हम लोग गैस हमेशा लंबे अवधि की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में गैस क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्या पता पुतिन साहब का दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया और फिर से वो झमेला स्टार्ट कर दें और कुछ और भी इशू आ जाए। बट ये जिन्होंने गैस 5 ईयर्स होल्ड किया, बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, डिमोनेटाइजेशन आए और न कितने सारे न्यूज़ आए, बट कंपनी ग्रोइंग है। और भागते भागते गैस कंपनी ने स्प्लिट के पहले 4000 के मार्क को भी टच किया था। कंपनी अच्छी होती है तो मैं गैस हमेशा डिस्कस करता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। बिकॉज प्राइस गैस कभी ना कभी फंडामेंटल को ज़रूर कैच करते हैं। तो भी अगर आप देखें तो हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है और नंबर्स के बाद गैस हमें और भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड करने का हो चुका है। वैसे गैस अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। नंबर्स मुझे उम्मीद से थोड़े बेहतर इसलिए लग रहे हैं बिकॉज इस क्वार्टर में गैस जो अनुमान था एज पर द मार्केट एनालिस्ट 125 से लेकर 127 करोड़ के आसपास है, जो गैस उससे हमें 6-7 करोड़ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन हमें बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट हमें समझना है कि लास्ट क्वार्टर के जो मार्जिन थे, डिस्टर्बेंस थे, उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने एडिशनल स्टोर ऐड किया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी राइज हो रहा है, टॉप लाइन भी राइज हो रहा है। तो आने वाले कल में गैस अगर मार्जिन और 2-3% बढ़ते हैं, कंपनी गैस 150 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिटेबल क्वार्टर है इसके ओर जा सकती है। ऑलरेडी गैस ये स्टॉक 900 का है, लेकिन एक साल से अगर आप कंपेयर करें आपको 200 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। बीच में तो गैस ये गिर के 451 के आसपास आया था और उसके बाद हमें ह्यूज 150 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। प्राइस टू गैस हमेशा इस कंपनी का हाई रहता है बिकॉज कंपनी मोनोपोली है, समझ में आना चाहिए। रही बात ROC की, ROE की, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन 20% से ऊपर दिखाई पड़ जाते हैं। ये पे गैस मेन ड्रामा हमें दिखाई पड़ रहा था। मैंने क्या बताया दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा मार्केट में आप स्टॉक खरीदते हैं किसी के वीडियो देख के, लेकिन वो खरीदते, लेकिन यस अपनी जिम्मेदारी से काम करें। बिकॉज मार्केट में कभी कभी क्या होता है, आप लोग मार्केट की कंडीशन समझना नहीं चाहते हैं। मार्केट में क्या हुआ था गैस, बीच में इनकी प्रोमोटर होल्डिंग मजबूत अभी भी है, कांस्टेंट है, लेकिन यस FIS की होल्डिंग गैस 41% के आसपास थी और FIS ने गैस ह्यूज सेल ऑफ किया है इंडियन इक्विटी मार्केट में 2 साल में, जहाँ पे 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ के आसपास माल वो लेके भाग गए। इतना पैसा उन्होंने बेचा है, इसकी वजह से गैस इस स्टॉक में क्रैश हमें दिखाई पड़ रहा था, जहाँ पे गैस FIS ने भरोसा बिल्कुल नहीं दिखाया था, उनको पैनिक हुआ था। लेकिन DIS ने गैस अपने स्टेक को अगर आप देखें 10-11% से अभी के टाइम 19% के आसपास कर लिया होगा। इस सितंबर क्वार्टर का लेटेस्ट डेटा है, जहाँ पे फिर से पब्लिक से 1.5-2% के आसपास माल लुटाया गया। बिकॉज मैंने क्या बताया कि जैसे गैस स्टॉक 600 के आसपास आया, बहुत पब्लिक जो स्प्लिट के पहले 3,000 के आसपास 3200 के आसपास लिए थे, उन्होंने क्विट एग्जिट कर लिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इधर पे ब्रेकआउट हो ही जाएगा, बट येस आने वाले कल में गैस अगर आप एक आध क्वार्टर, एक आध साल आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कन्विक्शन बिल्ड करते हैं कि चलो कंपनी अच्छी है। बीच में CEO की न्यूज़ आई थी, CFO की न्यूज़ आई थी, बीच में इतना ड्रामा हुआ था, FIS ने स्टॉक में इतना हेवी सेल ऑफ किया था, उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी राइज हो रही है, एडिशनल स्टोर ऐड हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म में की सर्च एंड बाउंड टू ग्रो है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में आपको जो फेथ है वो खुद डेवलप करना पड़ेगा। बस मुझे अच्छे लगे, डिसेंट लगे, आप इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो गैस इसमें हमेशा से एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ बिकॉज ये VBL मुझे बहुत ही पसंद है। बिकॉज पिज़्ज़ा हो गए, पेप्सिको वाली कंपनी हो गए, ये गैस इंडिया के डेमोग्राफी में इतना यूथ है, इसको बहुत ही फ़ायदा बन सकता है। और गैस ये पूरा इंडिया में ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जो भी अनडेवलप्ड है और उन सब में क्षेत्र में गैस अगर ये सब कंपनी अपना एक्सपेंशन बढ़ाती है, इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो फिर से 200 को मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करा, लेकिन ये जितना गैस ये लंबा 600 के आसपास
ट्रेड करेगा उतना ही गैस इलास्टिसिटी से बाउंस बैक कर सकता है। रही बात RSI इंडेक्स के 1 डे के चार्ट में, ये फेयर 53 के आसपास है। हमें समझना चाहिए कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें वॉल्यूम में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही। तो गैस जब तक वॉल्यूम्स ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आप गैस आप उसको पुख्ता ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते। यस, निचले भाव मिलते हैं, ऑपरेटर से कीपर रही और फिर से नंबर्स के बाद अगर उसे गिराने की कोशिश करें, थोड़ा पैनिक मचाने की कोशिश करें, आप 600 के नीचे गैस जब जब इसमें 30 पॉइंट के आसपास फॉल हो तब तक उठाइए, बिकॉज बीच में गैस स्टॉक 450 के आसपास आया था और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने 650 के आसपास भी लेवल हिट किया और फिर से हमें 612 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत बड़ा ह्यूज डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, किसी को नंबर्स पसंद नहीं आए, शॉर्ट सेलिंग कर दिए, गिरावट मिले, इसको ऐड करें और आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप इस कंपनी पे फेथ बना सकते हैं। बिकॉज FIS ने जो माल बेचा था DIS ने गैस पूरा एब्जॉर्ब किया है और आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मार्केट कंडीशन से ही हमें जज करना है। बीच में रशिया यूक्रेन का मैटर हो जाएगा किसी को पता नहीं था, लेकिन यस उसके बाद गैस कंपनी ने अभी तक तो अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया है। तो आपको नंबर्स कैसे लगे? मुझे गैस डिसेंट लगे, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।